सुशासन की सरकार को सर कौन सी बात आप जाए? करते हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। सदन के भीतर एमएलए सुरक्षित है, लात से पुलिस मारती है। इन दबंगों को लगता है कि हम पैसा दे के को निकल जाएंगे, चार्जशीट रोकवा लेंगे। पप्पू यादव के जाने के बाद भगवानों को ताकत है, न्याय नहीं मिलेगी। या तो हम रहेंगे या तो वो रहेंगे। देखना शुरू कर चुके हैं A1 न्यूज बिहार। मैं हूं शिवम और मौजूद है दरौंदा थाना क्षेत्र के कुंदीपुर पंचायत के कटवार में मौजूद हैं। आपको हमने दिखाया था लगातार दो खबर दिखलाया था, जहां पे होली के दिन यहां पे दिन दहाड़े दबंगों द्वारा निर्मम एक लड़की की हत्या कर दी जा रही है, वो भी पीट कर हत्या कर दी जा रही है। फिलहाल पुलिस एक युवक को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें FIR में जिसका नाम है उसको गिरफ्तार कर चुकी है। और आज यहाँ पे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं, जो गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं। वो पहुंचे हुए हैं, परिजन से मिले, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भगवान भी नहीं बचा सकते हैं, जो भी इसमें अपराधी संलिप्त है, जो भी दबंग इसमें संलिप्त है, उनको भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। हालांकि देखना दिलचस्प यह होगा कि भगवान बचाते हैं या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हम पप्पू यादव से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तस्वीरें देख सकते हैं कि पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं और लोगों की भीड़ जो इकट्ठा हुई है कटवार गांव में इकट्ठा हुई है, क्योंकि दबंगों द्वारा होली के दिन दहाड़े निर्मम पीट कर हत्या किया जाता है। कितना सवाल खड़ा हो रहा है इस सुशासन की सरकार में कि दिन दहाड़े दबंग द्वारा घर पे घुस के एक लड़की को पीट कर हत्या किया जाता है, क्योंकि जो लड़की पढ़ने वाली होती है और अपने पिताजी को बचाने के प्रयास करती है, इसी में दबंगों द्वारा पीट कर हत्या किया जाता है। और आज यहाँ पे गरीबों के मसीहा पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जहाँ पहुंच जाते हैं वहाँ उस पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलता है। अब देखना दिलचस्प की अब बात हो कटवार में जो पीड़ित परिवार है, दशरथ मांझी का जो परिवार है, उनको न्याय मिलता है कि नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। अब सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कहते हैं, आइए मेरे चैनल पर सुनिए। मेरे मुंह से कोई शब्द कभी निकल नहीं पाता है। मैं दुश्मनी से किसी बेटी का क्या संबंध। बिहार दिवस मना रहे हैं सब लोग, और बिहार का दृश्य ही गायब है उससे। व्यक्ति की गुणगान, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करेंगे, हम कोई और भी काम कर सकते थे। केंद्र सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और राम रहीम को सुरक्षा दो। बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण। परसों हम चांदन जा रहे हैं, जहां 8 साल के मासूम बच्ची का बलात्कार करके मार दिया। मतलब बगैर आदमी के, बगैर पीस के, बगैर समाज के बगैर इंसानियत बचाए या बिहार कैसे बचा सकते हैं। और आदमी ही नहीं बचेगा। कहीं 40-40 आदमी शराब से मर रहे हैं, कहीं पुलिस पीटते पीटते मार रही है। माफिया, अपराधी, नेता और दबंग लोगों के भीतर कानून का, शासन का डर ही नहीं रह गया। समाज में जो इतनी नफरत पैदा पड़ी है, ये सियासत का सबसे बड़ा हिस्सा। और सियासत चलती ही है पैसे की ताकत से। तो पैसा देगा कौन इन पार्टी वाले लोगों? शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, ड्रग्स माफिया। हर युवाओं के हाथ में आप ड्रग्स, स्मैक्स, कोरेक्स पहुंचा रहे हैं और लगभग जहरीली शराब से लोग पागल हो रहे हैं। और माफिया इन सब चीजों का हिस्सेदार है। कभी आपने इस हिंदुस्तान में आम आदमी की रोजगार की, उसकी सुरक्षा की, उसके पीस की बात, गरीबी खत्म करने की बात, एजुकेशन और हेल्थ को कॉमन करने की बात,
रोजगार से संबंध, नौकरी से संबंध, पलायन मजदूरों का उसको रोकने से संबंध। बिहार दिवस का क्या मतलब? 1 करोड़ के लगभग बिहार के मजदूर बाहर जाएं, 80 लाख 1000 करोड़ रुपया सिर्फ हम एजुकेशन में बाहर दें। हमारी जो इकोनॉमी थी शराब में सारी बाहर जा रही है, या तो नेता और माफियाओं के घर जा रहे हैं। खाद मिलता नहीं है, किसान के दाम लगते नहीं हैं, तो फिर इस बिहार में कुछ मुट्ठी भर लोग ही न समाज चला रहा है। मिडिल क्लास और आम आदमी तो समझिए कि अपने बच्चे की परवरिश करने से भी खत्म हो रहा है। दबंगई की तो कोई सीमा है नहीं। पत्रकार जी, जिस दिन कानून का डर हो जाएगा, शासन का, आज 47 56 लेके पकड़ाता है, 2 महीना में बेल मिल जाती है। हम मारते हैं, 20 साल के बाद हम एमएलसी के कैंडिडेट हो जाते हैं। तो जब 47 चलाने वाला एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे और जनता भी पैसे पर वोट देगी, शराब पर वोट देगी और अपने जाति के दबंग को प्रोटेक्ट करेगी। अब ये माझी परिवार है, और जो लोग इसमें फंसे होंगे वो लोग जिस सोसाइटी के लोग होंगे या जिस समाज के जो लोग होंगे, वह मुख दर्शक बन जाते हैं। वह इसका विरोध नहीं कर पाता है। गलत का विरोध समाज भी तो नहीं करती है, और अपने जाति के अपराधी माफियाओं को कंप्लीट माथे पे रखती है कि मेरे जात का आका है, और वही उस जात का आका के डर से नेता उसको सब कुछ मान लेता है, लगता है कि वोट हमको यही दिलाएगा। तो जब ये अपराधियों के भीतर बैठ जाए कि वोट की जरूरत हम ही से पड़ेगी, तो आप जरा बताइए, तो फिर उस पर कानून का डर क्यों होगा? पप्पू यादव हरदम गरियाएगा, ये कौन है, ये कौन जात है। हमेशा 24 घंटा हम जात पात करेंगे, अकचोल टकचोल, कौन लल्लू मंडल, भोला मंडल, अपाल मंडल, अपाल लोपा बक बक करते रहता है। मरेगा, जनसंख्या कम होगा। गिरिराज जी टाइप के लोगों को, पप्पू यादव टाइप के लोगों को, इन नेताओं को डर होगा तो समाज में एक दिन भी जात पात, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होगा। समाज में एक भी आदमी दलित कमजोर तबके के लोगों को डरा नहीं पाएगा। तो इस सुशासन की सरकार को सर कौन क्या सी बात माना आप जाए? करते हैं? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता। हमको तो समझ में आ रहा सर है नहीं समझ कि में आता सर ना। जिस समय जंगल राज की कामना लोग करके हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था, क्या जंगल राज कम आ गया क्या? फिर सर, जंगल राज मैं आपको बताऊं, ये कोई राज ही नहीं है। आत्ममुग्ध लोग हैं। इस राज को चलाने वाले लोग ही हैं माफिया। जनप्रतिनिधि माफियाओं के पैसे से ही घर चलती है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। विपक्ष को आपने कभी 75 एमएलए के विपक्ष को कभी देखा सड़कों पर? कभी सिवान गोपालगंज में इतने लोग मर गए शराब में, कभी मिले आप उससे? इतनी मर्डर, इतनी घटना घटी, कभी आप मिले उससे? कौन न्याय दिलाएगा? सदन के भीतर एमएलए सुरक्षित है, लात से पुलिस मारती है। तो जब सदन के भीतर विधायक सुरक्षित नहीं है तो दशरथ मांझी कैसे सुरक्षित होंगे? इन दबंगों को लगता है कि हम पैसा देके को निकल जाएंगे, चार्जशीट रोकवा लेंगे, डायरी कमजोर करवा लेंगे, गवाह को खरीद लेंगे। कल दशरथ मांझी जी को पैसा दे करके हम गवाही करवा लेंगे 2 लाख रुपया देके। डॉक्टर पेशेंट को मारती है, पप्पू यादव लड़ने जाता है, फिर 10 लाख रुपया देके पेशेंट से समझौता कर लेता है, हम अकेले पड़ जाते हैं। सर आखिर हम अकेले क्या करें? आप जरा हमको बताइए ना। एसपीडी ट्रायल की बात खत्म हो गई,
चार्जशीट नहीं होती है, गवाही को सुरक्षा नहीं मिलता है, समय पर गवाही नहीं होती है, 10 साल के बाद 5 साल के बाद केस खुलेगा, तब तक में उसके पिताजी को मार देगा या मर जाएगा या डराएगा। ये गरीब आदमी करेंगे क्या? आज के बाद कौन आएगा इसके दरवाजे पर? आ गए पप्पू यादव। आज के बाद कौन आएगा? कौन है वो? अब हमको बताइए जरा। अरे बोलिए, उधर जाके बात कर रहे हैं। दुनिया का सबसे हम गरीब भी है, बेरोजगार भी है, निरक्षर भी है, हालत खराब है, लेकिन होली के दिन से 2 दिन तक नालंदा में 7 हत्या मर्डर हुई। एक को जिंदा जला दिया गया, 3 को गोली मार दी गई, एक महिलाओं के सिर में गोली मार दी गई। कल सुबह 7 बजे वहीं जाना। शराब से 40 लोग मर गए, डीएम कर रहे हार्ट अटैक हो गया, रिपोर्ट जमा कर दिया आज। एक साथ 40 आदमी का हार्ट अटैक कर गया। भागलपुर में 1900 हार्ट अटैक कर गया। पूरे परिवार को मारा। जिस दिन कानून का डर हो जाएगा, संविधान का, पप्पू यादव गिरिराज टाइप के लोगों को, आई मुकेश अबुकेश और डुकेश जो लोग अपने को दबंग समझते हैं, उस दिन समाज चैन से जीने लगेगा। डर ही खत्म हो गया हम लोग के भीतर। हम लोग नफरत पैदा करते हैं, समाज को तोड़ते हैं, जिसके घर में ढुक के मन होता है मार देते हैं। पप्पू यादव के सपनों का बिहार, पप्पू यादव के सोच का बिहार, पप्पू यादव के सोच का समाज कब देखने को मिलेगा? जब आप आर्थिक आजादी की बात करिएगा, जब आप हेल्थ और एजुकेशन फ्री करिएगा, जब एक भी मजदूर बाहर नहीं जाएगा, समय पर खाद मिलेंगे, जस्टिस 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल होगी, 6 महीने के अंदर पूरे बिहार में कोई घर में ताला नहीं लगेगा, शनि सिंगला मंदिर की तरह। कौन सा है? शनि सिंगनापुर। शायद ताला लग गया तो हम बिहार में नहीं, हम आजीवन राजनीति छोड़ देंगे। इस परिवार के लिए हमने सबसे बात की। हम लोग के साथ पूरी पार्टी, हमारे लीडर प्रेमचंद जी, अध्यक्ष जी, महासचिव जी, मुखिया जी, जिला पार्षद जी, सभी लोग, आप समझ लीजिए कि न्याय के लिए खड़े हैं। आज पप्पू यादव जी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार दबंगों द्वारा यहाँ पे दबंगई करके दिन दहाड़े लड़की की हत्या की गई है, क्या न्याय मिल सकता है? पप्पू यादव के जाने के बाद भगवानों को ताकत है, न्याय नहीं मिलेगी। या तो हम रहेंगे या तो वो रहेंगे। रात के 10 बजे यदि हम यहाँ आए हैं, 10:30 बजे, तो आप लिख लीजिएगा, न्याय को साथ लेके आए हैं और न्याय होके रहेगा। इस परिवार को पार्टी की तरफ से मदद भी मिलेगी। डेलीगेशन में जाएगा 25 तारीख, और 25 तारीख को डेलीगेशन जाएगा एसपी से मिलने, शराब के मौत पे भी और यहाँ के घटना पर भी। और इस घटना को लेकर के राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में पूरी पार्टी एसपी से मिलेंगे, डीआईजी से मिलेंगे। सर एक चीज और जरूरत पड़ेगी तो हमारी पूरी पार्टी आंदोलन भी करेगी। सर एक चीज देखने को मिला, शराब की बात हुई, शराब से मौत की बात हुई, जो कि पूरे परिवार दहशत में है। हम चाहेंगे इसकी पूरी सुरक्षा। सरकार इसके परिवार को 20 लाख रुपया, जो उन्होंने अपने चुनावी वादे में कहे थे कि दलित की हत्या होगी
तो नौकरी और 20 लाख रुपया देंगे। हमारा डेलीगेशन एसपी के साथ डीएम को भी जाएगा कि जो आपने चुनाव में कहा था और कानून बनाया था, इतने दलित मर रहे, आपने किसी को ना तो पैसे दी ना तो आप नौकरी दिया। पार्टी की तरफ से मदद होगी, हमारे नेता आएंगे और स्पीडी ट्रायल के लिए हम प्रशासन पर दबाव बनाएंगे और चारों की गिरफ्तारी के पास नहीं होगी तो वारंट के साथ कुर्की जब्ती निकालकर उस चारों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। ठीक है सर। सर